jungle. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तला अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट डेज आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन के होते हैं उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब आपके एमडी कैट में अप्रॉक्सीमेटली इफ टुडे इज 22 तो 23, 24, 25 3 दिन रह गए होंगे इसके बाद, और 26 अक्टूबर 2025 को इंशाल्लाह आप लोगों का एमडी कैट होगा। डिस्पाइट ऑल द डिले के र्यूमर्स और कोर्ट में केसेस वगैरह वाला जो भी सीन है, उसके बावजूद इट इज़ प्रॉबली 99% जो है इट्स कंफर्म्ड कि आपका एमडी कैट इसी डेट को होगा। एंड आई थिंक कि अब आप लोगों को चाहिए कि बजाय के जो ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह और सारे वो कुछ चल रहा है उसको अवॉइड करें, उसको जो है इग्नोर करें और अब अपने एमडी कैट की तरफ जो है अपना पूरा फोकस जो है उसको शिफ्ट कर लें। लास्ट डेज की देखिए जो प्रेपरेशन की जो स्ट्रेटजी है ना, वो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती। ऑल्दो इट मे वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा कि यार ये चीज़ें कर लेना। उसको किस ऑर्डर में करना है, कहाँ से करना है, इट इज़ टोटली अप टू यू डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज दैट यू हैव अवेलेबल विद यू। लेकिन आपने एटलीस्ट कोशिश करना है कि इन चीज़ों को गो थ्रू लाजमी कर लें, किसी तरह देख ज़रूर लें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आपने एटलीस्ट डेली का एक एफएलपी जो है अटेम्प्ट करना है। लास्ट डेज में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एफएलपीज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि एफएलपीज को अटेम्प्ट करने से ना 3-4 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपको बबल शीट फिल करने का जो है आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है। आपको जो है टाइम को मैनेज करने का जो है वो एक्सपोजर मिल जाता है और आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं पेपर के अंदर। आपको ये पता चल जाता है कि आपने जब पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपने किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना है, और आपने पेपर को आया कि एक दफ़ा ही सारा पेपर कर लेना है या उसको जो है आपने डिवाइड करके करना है। और ये इंशाल्लाह जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम में आपने एग्जाम वाले दिन किस तरह जो है बिहेव करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, क्या क्या करना है, उसमें इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि 1 एफएलपी डेली। और हाँ, एफएलपी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है क्योंकि आपका जो फुल लेंथ पेपर है वो आपके पीएमडीसी के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें से बनाया गया होगा। तो आपको ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा और ये एज मिलेगा कि आप जो है आराम से कौन से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से एरियाज आपके डेफिशिएंट हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं और कौन से टॉपिक्स वीक हैं, ताकि आप इन रिमेनिंग डेज में उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकें। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि ये प्रैक्टिस एफएलपीज कहाँ से मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस एफएलपीज आपको वैसे तो गूगल से बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, अकेडमीज के ग्रुप्स हैं, हमने अपना चैनल बनाया हुआ है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें हमने जो है बहुत ज़्यादा एफएलपीज ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इवन टुडे आज सुबह हमने जो है 10 एफएलपीज का लिंक उसमें शेयर किया था। तो आपको जहां से भी एफएलपीज मिले बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वो आपके सिलेबस में से हों और वो किसी अच्छी स्टैंडर्डाइज जगह के हों। एफएलपी का मकसद ये नहीं होता कि बहुत मुश्किल एफएलपी बना के बच्चों को टेंशन में डाल दिया जाए या बच्चों को खाम खा का जो है वो स्ट्रेस दिया जाए। एफएलपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए है कि बच्चों को यह आइडिया हो सके कि उनकी तैयारी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और वो अपने फाइनल एमडी कैट के लिए कितना रेडी हैं। तो एक तो आपने डेली का एक एफएलपी तो लाजमी सॉल्व करना है। एफएलपी दो तरह के होते हैं, या तो आप किसी एकेडमी का बनाया हुआ एफएलपी जो है उसको अटेम्प्ट या सॉल्व कर सकते हैं, या आप किसी पास्ट पेपर को उठा के एज अ फुल लेंथ पेपर जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2024 का जो पेपर था वो पूरा का पूरा आप एज इट इज प्रिंट करवा के, बबल शीट प्रिंट करवा के, टाइमर अपने आगे लगा के उसको 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरी ये सजेशन वैसे बच्चों को होती है कि प्रेफर करें कि आखिरी डेज में एकेडमीज के एफएलपीज को करने की जगह आप जो आपके पास्ट पेपर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि दे आर मोर क्लोज टू द रियलिटी, दे आर मोर क्लोज टू द एक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रेफर करें। अनड्यू प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी को अवॉइड करें जो कि अक्सर एकेडमी के एफएलपीज करके बच्चों को फेस करने को मिलती है। एफएलपीज करने के अलावा आपको मैं 2 चीजें मजीद रिकमेंड करूंगा, एक है पास्ट पेपर्स को करना और एक है शॉर्ट लिस्टिंग्स को करना। अब इन दोनों चीजों को जो है ना
काफी हद तक खत्म करने की कोशिश हमने की व्हेन वी क्रिएटेड आवर ओन एकेडमी मेडेक्सेल के नाम से। और इसमें हमने जो बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग्स प्रोवाइड की हैं, उन शॉर्ट लिस्टिंग्स में हमने पास्ट पेपर्स के जो की पॉइंट्स हैं उनको, और अगर उनके अलावा भी कोई की पॉइंट्स रह गए हैं उस चैप्टर के अंदर, वो हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अल्टीमेटली उसको जो मकसद है वो यही है कि बच्चों को जब उन्होंने एंड वाले डेज में रिवीजन करनी है तो वो क्विक रिवीजन कर सकें। इवन अपने एग्जाम से कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ देर पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा सिलेबस रिव्यू करें, रिवाइज करें विद द हेल्प ऑफ पास्ट पेपर्स में जो सवाल आए हुए हैं उनको करें, तो आपको काफी हद तक उस चीज का फायदा होगा। तो हमने ये शॉर्ट लिस्टिंग्स बनाई। आपके पास अगर वो शॉर्ट लिस्टिंग्स है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपने खुद कोई शॉर्ट लिस्टिंग्स बनाई नहीं है, आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर किसी टॉपर की शॉर्ट लिस्टिंग्स है आपके पास तो आप उनको यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता कि आपने फलां की शॉर्ट लिस्टिंग को यूज करना और फलां की नहीं करना। जो रिसोर्स है आपके पास, आपने कोशिश करनी है कि आप उसका जो है अच्छा इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है शॉर्ट लिस्टिंग्स उनको लाजमी यूज करना है, और शॉर्ट लिस्टिंग्स के साथ साथ पास्ट पेपर्स, ये दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि एंड टाइम पे आपको रिवीजन में भी हेल्प हो और आपको ये भी अंदाजा हो कि यार पास्ट पेपर्स में क्या चीज कितनी बार आ चुकी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का सवाल आता है, किस तरह के ऑप्शंस होते हैं और आपने उसका किस तरह से जवाब देना है। ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आखिरी के दिन होते हैं ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आप सिलेबस को रिव्यू कर लें किसी तरह। और ये है कि मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता कि एक एक दिन में, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 दिन है या 3 दिन है, तो मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि यार अगर 3 दिन है तो 3 दिन में 3 दफा पूरा सिलेबस रिवाइज करो। मैं आपको रादर ये अप्रोच बताऊंगा कि यार 3 दिन में जो है ना, कोशिश करो कि तीनों साइंसेस को एक एक दिन में पूरा पूरा कर लो, क्योंकि एक एफएलपी भी आपने डेली करना होगा अगर आप मेरे बताया हुआ फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर आपने पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, अब सिलेबस रिवाइज करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये है कि आप बुक लें, आप बुक को खोलें और बुक के पेजेस को फ्लिप थ्रू करते रहें। आप देखते रहें कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, मैंने ये याद किया था, हाँ ये ऐसे था, चलो आगे। जहां पे थोड़ा सा अड़ गए वहां पे कहा कि नहीं यार ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको रुक के मैं एक दफा पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। इसी तरह एक जो दूसरी अप्रोच है वो ये है कि अब आपको यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिविजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें जो है कुछ घंटों के अंदर जो है, ऑल्दो ऐड करके तकरीबन 7-8-9 घंटे, लेकिन उस 9-10 घंटों के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन इधर। आप उसको भी देख सकते हैं, वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं और अल्टीमेटली जो है आप उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी अप्रोच जो है वो फेवर करती है या कौन सी अप्रोच हेल्प करती है। हमने अभी रिसेंटली फिजिक्स के जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स हैं और बायोलॉजी के जो रिवीजन क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वो उनका स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता तो आप किसी और एकेडमी के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। अगेन इट्स अप टू यू कि आपने वो लेक्चर्स देखना है या आपने वो बुक करनी है। लेकिन हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास सिलेबस का होना बड़ा जरूरी है। सिलेबस आपके पास या प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए है या सिलेबस आपके पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। और सिलेबस को आपने एज अ चेकलिस्ट यूज करना है, जो जो चीजें उसमें मेंशन्ड है वो इंश्योर करना है कि आपने वो कर ली है, और वो सिलेबस सारा आपने जो है रिव्यू करना है। जो 4 या 3 दिन आपके पास है उनमें आपने कोशिश करनी है कि आप ये सारा कुछ कर लें। एंड फाइनली एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से जो मेरी रहेगी वो ये होगी कि जो आखिरी दिन होगा आपका एमडी कैट से पहले, कोशिश करें कि उस दिन आप पूरी पूरी किताब को रटने, रिवाइज करने ना बैठें। मैं तो ये भी कहूंगा कि आप उस दिन बेशक कोई सब्जेक्ट भी रिवाइज ना करें, आराम से कून से उठें, नाश्ता करें, तिलावत करें, तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद जो है आप आराम से कौन से आपने काम करना है। हम अक्सर उस पर बड़ा एम्फोसिस करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक्स। आपने एमडी कैट की तैयारी की तकरीबन 2 माह, 3 माह, 4 माह, इस दौरान आपने जितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, ख्वाह वो एफएलपीज में किए, पास्ट पेपर्स में किए, चैप्टर वाइज टेस्टों में किए या किसी चैप्टर वाइज बुक प्रैक्टिस एमसीक्यूज किए, आपने जो है वो तमाम एमसीक्यूज जो आपने गलत किए थे आपने उनको एनालाइज करना है, आपने उनको रिव्यू करना है, आपने उनको पढ़ना है, आपने देखना है कि वो एमसीक्यू क्यों गलत हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट वीक था, क्या कॉन्सेप्ट डेफिशिएंट था, क्या चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई थी, और वो रिव्यू करके आपने बस गो थ्रू करना है उन गलतियों को, ताकि कल को अगर वैसा
या कोई सिमिलर एमसीक्यू आता है आपके एक्चुअल एग्जाम में, तो आप वो गलती रिपीट ना करें। और वो गलती जो रिपीट नहीं करेगा, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वही जो है सुरखरू होगा। क्योंकि बात यही है कि आपके पास इतना जो टाइम था उसमें मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने हर एंगल से प्रैक्टिस तो की होगी, लेकिन अब बात यही है जो डिफरेंशिएट करती है आपको बाकी स्टूडेंट से, ये है कि जो आपने गलतियां की थी, जो एमसीक्यू ठीक किया था उसका तो कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट प्लेस ही आपका ठीक था, लेकिन जो गलत किया था, क्या उसके कॉन्सेप्ट को आपने लर्न किया था, क्या उसके कॉन्सेप्ट से आपने कुछ सीखा था? तो ये चीजें जो है इनका आपने ख्याल करना है। और मेरा ख्याल है कि लास्ट डेज की अप्रोच को जितना सिंपल रखे अपने लिए उतना बेहतर है। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल्स में इजाफा होगा और अल्टीमेटली वो आपके एग्जाम में आपको तंग करेगा। तो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी इनफ कि आप इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लास्ट डेज भी बड़े आराम से गुजर जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम एज वेल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।